वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है Q&A वीडियो। तो आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चंस थे जो कि मैंने एक पोस्ट डाली, उसमें आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस भेजे हैं एंड ऑब्वियसली सबके तो आंसर मैं कर नहीं पाऊंगी, तो जितने हो पाएंगे मैं उतने आंसर करती हूँ। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मेरे एक कॉन्टेंट क्रिएटर दोस्त का आ रखा है जिनका नाम है दीपक करके। आप लोगों ने भी इनको देखा होगा, ये लेटिंग में भी आए थे। इनका क्वेश्चन है व्हाट कीप्स यू गोइंग इन लाइफ। कॉन्टेंट क्रिएशन अच्छा कर रही हो, इस बात पर मुहर लगाने का काम क्या चीज करती है। What keeps me going in life। यार मतलब ये साल तो मेरा खैर बहुत ही खराब गया तो मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहूंगी, बट हाँ जिस चीज ने मेरे को, मैं बहुत डिमोटिवेटेड थी, बहुत ज्यादा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी किसी चीज करने का, इंटरेस्ट खत्म हो गया था सब चीजों में। बट जिस चीज ने मेरे को फिर भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन दी है आगे बढ़ने के लिए, तो वो थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यार मैं अपनी घर की बड़ी बेटी हूँ, मेरी एक छोटी बहन है एंड मम्मी पापा तो, और मेरे को ये रहता है हमेशा कि मेरे को उनके लिए चीज़ें प्रोवाइड करनी है। और बस इसी चीज़ ने मेरे को वो करके रखा थोड़ा बहुत, वरना तो बाकी तो मैं कंटेंट क्रिएशन अच्छा कर रही हूँ, इस बात पे मुहर लगाने का काम क्या करती है। तो बाकी कंटेंट क्रिएशन की बात जहाँ से है कि इस पे मुहर लगाने का क्या काम करती है, तो मेरे को अभी तक तो मेरे को नहीं लगता कि मैं बहुत अच्छी कंटेंट क्रिएटर हूँ या कुछ, तो ऐसे मुहर तो मैं नहीं लगा सकती क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ क्रिएट करना है। क्योंकि मतलब मैं सच बताऊँ तो मेरे को ये साल ऐसा लगा कि मैंने वेस्ट करा है अपना, जो कि वेस्ट नहीं हुआ है। मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली हैं, पर एज अ करियर वाइज देखूँ तो मैंने थोड़ा बहुत मेरा इधर उधर हुआ इस साल। बट कोई बात नहीं दोस्तों, और अच्छा कंटेंट बनाएंगे और अच्छा काम करेंगे इन फ्यूचर। आई होप मेरे दिमाग सही रहे और मैं अच्छे से काम करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस। व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील एंशियस। इस बार वाले Q&A में मेरे को एक चीज बहुत नोटिस में आई कि काफी लोगों ने मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काफी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, जो कि मेरे को काफी अच्छा लगा। और ये पहली बार हुआ मेरे Q&A में कि ऐसे क्वेश्चन आए होंगे। तो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनका नाम है कार्तिक। इनका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस। बिगेस्ट स्ट्रेंथ तो मेरी, यार मुझे अपनी स्ट्रेंथ ही नहीं पता है यार, शिट। क्या है मेरी बिगेस्ट स्ट्रेंथ। बिगेस्ट स्ट्रेंथ मेरी ये है शायद कि क्या है बिगेस्ट स्ट्रेंथ मेरी। यार ये बहुत ही थॉटफुल क्वेश्चन पूछा, मुझे बहुत सोचना पड़ेगा इसके लिए। बिगेस्ट स्ट्रेंथ मेरी क्या है, मतलब बिगेस्ट स्ट्रेंथ मैं उसको अपनी ये बोल सकती हूँ कि मैं कर लेती हूँ कैसे तैसे करके मैनेज थोड़ा बहुत, मतलब चाहे कितनी भी दिक्कत आ जाए, ऐसा मेरे को लगता है। जो कि मैं बहुत बुरी हूँ इन सब चीज़ों में हैंडल करने में, बट स्टिल मैं अपने हिसाब से बहुत मैनेज कर लेती हूँ। तो वो मेरे को मेरी बिगेस्ट स्ट्रेंथ लग रही है अभी सोचूं तो। और मुझे लगता है मेरी बिगेस्ट वीकनेस भी मैं खुद ही हूँ तो अब मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, बट हाँ मैं खुद ही हूँ अपनी बिगेस्ट वीकनेस भी, और मेरे को लगता है स्ट्रेंथ भी मैं खुद ही हूँ शायद। व्हाट डू यू डू व्हेनेवर यू फील एंशियस। तो इस क्वेश्चन का तो मैं एक जवाब देना चाहूँगी कि मैं बहुत ख़राब हूँ अपनी एंजाइटी वगैरह हैंडल करने में। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरे को ऐसा फील होता है या ऐसे कुछ दिन आते हैं, तो मैं सबको अवॉइड करने लग जाती हूँ, सबके कॉल्स उठाने बंद कर देती हूँ, सबसे बात करनी बंद कर देती हूँ, मिलना जुलना बंद कर देती हूँ कुछ टाइम के लिए मैं ऐसे ही जाती हूँ। मतलब मेरे को मन ही नहीं करता कि मैं किसी से बात करूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए अपने अराउंड, ऐसा होता है। बट इन द अदर हैंड अगर मुझे उस टाइम पे कोई ऐसा इंसान मिल गया जिसको देख के मुझे ऐसा फील हो, मतलब जो मेरे को ऐसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए, जिसको देख के मेरे को ऐसा फील हो कि भाई अगर मैं इससे शेयर करूंगी तो मुझे पता है मेरे को जज नहीं करेगा या करेगी, तो मैं अपनी पूरी वल्नरेबल साइड अगर उनको दिखा पाऊँ तो फिर मैं उसी इंसान से बात करूंगी। मतलब मैं सबको अवॉइड कर लूंगी, सबको कर लूंगी, बट उस टाइम पे मैं सिर्फ उसी इंसान से बात कर पाऊंगी जिससे मेरे को सिक्योर फील होगा, जो मेरी वल्नरेबल साइड हैंडल कर पाएगा। क्योंकि मैं बहुत ही खराब हो जाती हूँ उस टाइम पे, मेरा गुस्सा एकदम ऐसे हो जाता है, जिस चक्कर में मेरी बहुत लड़ाइयाँ भी हुई है, बहुत सारी मेरी मतलब दोस्तियाँ भी टूटी हैं पास्ट में इसी चक्कर में। क्योंकि हाँ जिस मतलब जो कि मेरे को लगता है कि इस पर मेरे को वर्क करना चाहिए, पर मतलब उस टाइम पे मेरे को ये नहीं समझ आता कि ये लोग मेरी कितनी केयर करते हैं, कितना प्यार करते हैं। उस टाइम में मेरे को कुछ नहीं दिखता, मेरे को ऐसा होता है कि मेरे को सब छोड़ के भागना है, और मैं ऐसी हो जाती हूँ एकदम गायब नेक्स्ट क्वेश्चन है सारा शेख का,
Hey Dee, so my question is that please share your skincare routine. Please, 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 Dee. I request you, please share your skincare routine because I just love your skin and also you. Thank you so much. Love you too. मतलब पहले तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं उत्तराखंड में पैदा हुई, जिसकी वजह से मेरी स्किन तो अपने आप ही मतलब पहले से ही ठीक है भाई, थू है ना। बाकी स्किन केयर की मैं बात करती हूँ, मैं इतना स्किन केयर वैसे करती नहीं हूँ फॉलो। मतलब फेस वॉश भी मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। पहले तो स्किन केयर करना मेरे को बहुत बड़ी झेल लगती है। कभी कभी ऐसे मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं हमेशा ही नहीं करती, कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं कि जब मैं करती हूँ तो मैं तब क्या करती हूँ, बेसन होता है, बेसन लेना है आपको, थोड़ा सा दूध डालना है, उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी डालनी है, थोड़ा सा नींबू डालना है और दही भी डालते हैं शायद, हाँ थोड़ी सी दही डालनी है, ठीक है। उसको मिक्स करा तो वो बेसन का लेप लगा दिया तो उससे काफ़ी अच्छा हाइड्रेशन और ग्लो मिल जाता है, ठीक है। बाकी सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर वगैरह तो मैं लगा लेती हूँ एंड बस यही है मेरे स्किन केयर। काश मैं ये बोल पाती कि मैं पानी बहुत पीती हूँ, बट नहीं, मैं पानी इतना नहीं पीती, ठीक ठाक पी लेती हूँ। तो आई थिंक अगर आपको अच्छी स्किन चाहिए तो आपको अच्छा पानी पीना चाहिए और अच्छा क्या बोलते हैं, खाना खाना चाहिए। अभी तो मेरे पास यही टिप्स है। इन फ्यूचर अगर मेरे को अच्छे टिप्स मिलते हैं या मैं खुद पे कुछ लागू करती हूँ अच्छा, तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। एक क्वेश्चन आ रखा है अभय का कि आप अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी जो रियल डेट ऑफ बर्थ है वो है 20 Feb 2002 और मैं तुम्हें एक मस्त चीज बताऊं, 20 Feb 02 2002 2002। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ बहुत ही मस्त है, 2002 2002। मुझे, मैं इस बात पे बहुत फ्लेक्स करती हूँ, तो मेरे को ये बात बार बार बोलना बड़ा अच्छा लगता है कि देखो मेरी डेट ऑफ बर्थ ऐसी है, 2002 2002। और ये अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीवत सियर का। इनका क्वेश्चन है, हेलो दीदी, लव योर स्टाइलिंग एट गेट रेडी विद मी एंड योर व्लॉग्स नॉट टू मेंशन। मेरा क्वेश्चन था 2026 में आपका क्या करियर प्लान्स हैं और एनी प्रोजेक्ट आइडिया। मैं सच बताऊँ तो मेरे को अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं करना है 2026 का, और ना ही मैंने कुछ प्लान करा है। बस मेरे मेजर प्लान्स अभी यही है कि मेरे को अपनी हेल्थ सुधारनी है, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है और अपनी मेंटल हेल्थ सुधारनी है और अपना काम सुधारना है। क्योंकि फिर वही होता है कि ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट करूँ, जैसे मैंने इस साल से करा था 2025 से, ये एक्सपेक्टेशंस थी मेरी कि मेरे साथ ऐसा होगा, मैं ऐसे कर दूंगी, वैसे कर दूंगी, ये काम करूंगी, वो काम करूंगी, मैंने कुछ नहीं करा। तो मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहती हूँ और अब मेरा मन नहीं है कुछ एक्सपेक्ट करने का यार। ऑब्वियसली नए प्रोजेक्ट्स आएंगे बट अभी मैं उनके बारे में नहीं सोच रही, क्योंकि एक प्रोजेक्ट मेरा इस साल भी था आने का जो कि फरवरी से ही पेंडिंग चल रहा है, अभी तक भी पेंडिंग चल रहा है। तो पहले वो क्लियर हो जाए, उसके बाद किसी और प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हितेन डेम, जो भी आपका नाम है। इनका क्वेश्चन है, व्हाट्स योर टाइप इन द फ्यूचर सोलमेट और एनी प्लान ऑफ डेटिंग समवन इन फ्यूचर। मुझे को ऐसे क्वेश्चन आंसर करने में बड़ा मजा आता है। मैं हर Q&A में एक ऐसा क्वेश्चन तो जरूर आंसर करती हूँ। तो जो मेरा टाइप है यार, वो मेरा टाइप यही है कि उसको चाय बनानी आनी चाहिए, ताकि मैं जब भी बोलूँ कि चाय बना दे तो मेरे को चाय बना के पिला दे, ठीक है। मैं भी पिलाऊंगी उसे चाय, पर उसको आनी चाहिए क्योंकि मेरे को तो आती है। दूसरा केयरिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही हूँ वैसे वैसे मेरे नखरे भी और ज़्यादा बढ़ रहे, तो मेरे सारे नखरे संभाले वो, ठीक है। और बाकी यार प्यार करने वाला होना चाहिए, सपोर्ट करने वाला होना चाहिए और मेरी फालतू की बकवास सुनने वाला होना चाहिए। बस फिलहाल इतना ही। और इन्होंने बोला एनी प्लान ऑफ डेटिंग समवन इन फ्यूचर तो क्या मेरे को अगर अभी कोई मिल जाए तो मैं अभी उसे डेट कर लूँ। तो चलो ये सब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, जो होगा जब होगा देखा जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरिमा का, योर क्रश। तो मेरे क्रश चेंज होते रहते हैं, पर अभी प्रेजेंट में मेरा कोई क्रश नहीं है। पता नहीं क्यों मेरे को किसी पे क्रश नहीं आया इतने टाइम से। एंड लास्ट जो मेरा क्रश था, एक तो विकी कौशल पे था, फिर मेरा क्रश अभय वर्मा पे भी था, और मेरा क्रश किन पे था, अब तो मैं खुद भूल गई कि मेरा क्रश किन किन पे था। बट आगे किसी पे आता है क्रश तो मैं जरूर बताऊंगी तुमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीषा पटवारी का, असम आई आप बट ठीक से घूम नहीं पाया आपने। मैं असम से हूँ, आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी मेरी, क्या आप दोबारा असम आएंगी? कन्नूदी, लॉट्स ऑफ लव टू यू टू। हाँ यार, मेरे 30 डेज का ट्रिप जो मैंने चालू करा था तो मैं आसाम भी गई थी एंड बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वो 30 डेज का ट्रिप पूरा नहीं कर पाई मैं, जो कि मुझे बहुत ही ख़राब लगता है और बहुत ही ज़्यादा मैं कोसती हूँ खुद को उस चीज़ के चक्कर में। पर कोई बात नहीं दोस्तों, ऊपर नीचे होता रहता है। बाकी आसाम की जहाँ तक बात करें, मुझे बहुत सुंदर लगा आसाम, मैं जितने भी दिन वहाँ पे रही एंड मैं दोबारा वहाँ ज़रूर आऊँगी।
और अच्छे से घूमूंगी और ज़्यादा टाइम के लिए आऊँगी कि मेरे को अभी और अच्छे से घूमना है यार। आसाम, शिलोंग, मेघालय फिर से घूमना है मेरे को, और ढंग से घूमना है क्योंकि मेरे को बहुत सुंदर लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमर भाई का। हे कनिका, आई रियली वांट टू आस्क यू दैट आई नो बिफोर यू डू फ्रीलांसिंग, सो डू यू स्टिल डू दैट और नाउ यू फुली रिलाई ऑन यूट्यूब, एंड वन मोर थिंग, हाउ यू स्टार्टेड फ्रीलांसिंग एंड व्हाट स्किल्स यू नो। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एंड काफ़ी कॉलेज के बच्चों को शायद ये हेल्प करेगा। तो मैं तुम्हें बताती हूँ, अभी मैं कोई फ्रीलांसिंग नहीं करती, अभी मैं फुल टाइम यूट्यूब ही करती हूँ। बट हाँ, जब मैं कॉलेज में थी तो मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं नोएडा शिफ्ट होते ही मैंने 1 साल के अंदर अंदर मैंने कॉलेज के 1 साल होते होते मैंने पहले तो मैंने पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि थी मैं बच्चों को पियानो के होम ट्यूशन्स देने जाती थी। छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, मतलब 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसे बच्चों को मैं पियानो ट्यूशन्स देने जाती थी, होम ट्यूशन कॉलेज के बाद। तो मैं स्टार्ट मैंने करा था ग्रेटर नोएडा से, और मैं रहती थी नोएडा के सेक्टर 50 में। तो मैं हफ्ते में 3 दिन जाती थी वहाँ सिखाने के लिए। तो वहाँ पे तब मेरे पास एक ही स्टूडेंट था और तब मेरी फ़ीस थी 3500, जिसमें से मतलब क्योंकि मैंने 1 महीना वो जॉब, पार्ट टाइम जॉब मेरा पहला वो पार्ट टाइम जॉब था, और मैंने वो 1 महीना करा एंड मेरी सैलरी 3500 थी, जिसमें से मेरे पास सिर्फ 1100 रुपये बचे थे क्योंकि आने जाने में ही काफ़ी खर्चा हो जाता था। एंड बट स्टिल मैं रुकी नहीं, उसके बाद भी मैंने उधर एक और स्टूडेंट पकड़ा फिर, एंड मैं महीने की 12 क्लासेस देती थी तब, मतलब वीक में मैं 3 डेज जाती थी। एंड कई बार मैं कॉलेज से डायरेक्टली चले जाती थी तो बहुत हेक्टिक होता था। बट उस टाइम यार मेरे पे कितनी एनर्जी थी, मेरे को इतना जोश था काम करने का कि मुझे काम करना है कि मैं कर लेती थी। ठीक है, फिर मेरे पे 1 स्टूडेंट आए, फिर मेरे पे 2 आए, ऐसे ऐसे करके मेरे पास 4-5 स्टूडेंट्स आ गए थे पियानो के। फिर मैंने अपनी थोड़ी फीस बढ़ा दी थी एंड अपने थोड़े डेज मैंने कम कर दिए थे। फीस भी मैंने ज़्यादा नहीं बढ़ाई थी, मैंने पहले मैं 3400 लेती थी, सॉरी 35 नहीं 34। तो पहले मैं 3400 लेती थी, उसके बाद मैंने 4000 फीस कर दी थी। एंड देन मैंने वीक में 2 डेज क्लासेस देना स्टार्ट कर दिया था। एंड उसके साथ साथ पार्ट टाइम पियानो क्लासेस देने के साथ साथ मैं फ्रीलांसिंग भी करती थी। मैं फ्रीलांसिंग में पता है क्या करती थी, मैं 150 रुपये की रील बनाती थी इंस्टाग्राम के लिए, बाकी अकाउंट्स के लिए, या और 100 रुपये की मैं वो पोस्ट बनाती थी, वो इलस्ट्रेशन वाली पोस्ट बनाती थी, फोटोशॉप वगैरह यूज़ करती थी मैं। तो मैं वाली पोस्ट बनाती थी 100 रुपये के लिए फ्रीलांसिंग के लिए। और इसी के साथ साथ मैं एक जगह इंटर्नशिप भी कर रही थी, ठीक है, जिसमें मैं नाइट शिफ्ट करती थी। तो मैं बहुत काम करती थी उस टाइम पे, और साथ ही साथ मैं उस टाइम पे यूट्यूब भी करती थी। तब मेरा यूट्यूब इतना ग्रो नहीं हुआ था, पर मैं कंसिस्टेंट थी यूट्यूब पे। मैं व्लॉग्स वगैरह डालती थी, मिनी व्लॉग्स वगैरह डालती थी, अपने सॉन्ग के कवर्स वगैरह डालती थी। तो ऐसे करके मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। एंड और हाँ, फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, पहली सैलरी 3400 रुपये थी एंड कॉलेज के एंड होते होते तक मैं महीने का आराम से 35-40 हज़ार तक कमाने लग गई थी, पार्ट टाइम इंटर्नशिप ये सब कर करके। तो ये था मेरा कॉलेज का सीन। एंड मैंने डिग्री करी थी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की, तो मैं उसमें अपने ही फील्ड में ही ये सारी इंटर्नशिप्स करती थी पार्ट टाइम जॉब को छोड़ के। ग्राफिक डिज़ाइन का ही काम करती थी बेसिकली, इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट्स और फोटोशॉप ये सब यूज़ करके। मैंने बहुत टाइम से वो सब काम नहीं करा है, तो अभी मैं दोबारा अगर बैठूँ करूँ तो फिर शायद मेरे को याद आएगा, क्योंकि अभी मैं काफ़ी कुछ भूल चुकी हूँ। अगर आप कॉलेज में हो एंड अगर आपका कोर्स ऐसा है कि आपको लगता है कि आप साथ में इंटर्नशिप या पार्ट टाइम ईजिली कर सकते हो, तो आपको करना चाहिए। एंड ज़्यादा सोचो मत, करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे करके स्टार्ट होता है और मस्त मज़े आएंगे तुम्हें कॉलेज में फिर, क्योंकि तुम अपना पैसा कमाओगे और अपना पैसा उड़ाओगे कॉलेज में। और क्या चाहिए, मस्ती करो, घूमो फिरो, दोस्तों के साथ इधर जाओ उधर जाओ। वो फिर अब घर वालों से पैसा मांगना अच्छा थोड़ी लगता है बार बार इन चीज़ों में, तो इसलिए स्टार्ट कर लो, ठीक है। सब हो जाता है, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगेगा बट धीरे धीरे करके सब हो जाता है। तो दोस्तों, दिमाग खराब हो गया मेरा, मैंने पूरा Q&A शूट कर लिया था और मैंने चेक नहीं करा बीच में कैमरा, मेरा बीच में ही फ़ोन का कैमरा बंद हो गया था क्योंकि स्पेस फुल हो गई थी। एंड मैं तब से बोले जा रही हूँ, अपने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए मैंने, पर चलो कोई नहीं, वो सब शूट ही नहीं हुआ और मैं पागलों की तरह बोलने पे लगी हूँ। तो चलो, अभी मेरे अंदर एनर्जी नहीं है कि मैं उन सब क्वेश्चंस के आंसर दोबारा दे पाऊँ, तो मेरे को इसका पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। एंड चिंता मत करो दोस्तों, पार्ट 2 इस बार पक्का आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे, सब्सक्राइब कर दो, ओके बाय।